मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आप सभी का मेरे YouTube चैनल व्रत कथा और विधि पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशी व्रतों में एकमात्र यही एकादशी ऐसी होती है जिस दिन विधि विधान से भगवान शिव और मां पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव और मां पार्वती जी को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव मां पार्वती जी को गौना कराकर काशी विश्वनाथ लौटे थे, तब वहां पर उनका स्वागत अबीर गुलाल अर्पित करके किया गया था। आमल की अर्थात आंवला भगवान विष्णु के साथ साथ आज के दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। बिना आंवले की पूजा के आज का व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आमल की एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही कुछ विशेष और जरूरी नियमों के बारे में। क्योंकि जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में लोगों में थोड़ा सा असमंजस हो जाता है कि हमें व्रत कब रखना चाहिए, कब खोलना चाहिए। और कई बार लोग व्रत पारण में, जिसे व्रत खोलना भी कहते हैं, उसमें बहुत सारी गलती समय की कर लेते हैं। क्योंकि व्रत तो समय से शुरू कर लेते हैं, जब व्रत खोलने का समय आता है तो उस समय कई बार मुहूर्त बीत जाने के बाद लोग व्रत का पारण करते हैं। ऐसे में किए गए व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो आपको सबसे पहले मुहूर्त की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आइए जानते हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब से कब तक एकादशी और द्वादशी तिथि रहेगी, एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, व्रत कब रखकर कब किस समय किस शुभ मुहूर्त में खोलना चाहिए, जान लेते हैं। 14 मार्च सोमवार को आमल की एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तब ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त और उदया तिथि की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जितने भी विष्णु भक्त हैं या जो लोग भी मोक्ष प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखते हैं वे उदया तिथि में ही व्रत रखते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च रविवार की सुबह 10:23 से और तिथि समाप्त होगी 14 मार्च सोमवार की दोपहर 12:05 पर। एकादशी व्रत हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। 14 मार्च सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:40 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:31 पर। एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए। बात करते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 मार्च सोमवार की दोपहर 12:06 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 मार्च मंगलवार की दोपहर 1:12 पर। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। 15 मार्च मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:39 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर। द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर के समय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 15 मार्च मंगलवार की सुबह 6:40 से लेकर 9:45 तक। यही वो समय है जब एकादशी का व्रत रखने वाले हर भक्त को अपना व्रत खोल लेना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत सही समय पर नहीं खोलते हैं तो फिर किए गए व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। हरिवासर क्या समय होता है? देखिए, हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है। यानी कि जब भी द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसके शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय ही हरिवासर का समय कहलाता है। भूले से भी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को इस समय में व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत किया जाता है और हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। जब भी द्वादशी तिथि सुबह सूर्योदय के बाद प्रारंभ हुई होती है तो ऐसे में कई बार शाम के समय व्रत पारण किया जाता है या फिर अगले दिन त्रयोदशी और द्वादशी तिथि युक्त दिन में भी आप व्रत खोल सकते हैं। एकादशी की पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी है आंवला। चाहे आप आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, अगर आसपास पेड़ ना हो तो आंवले के फल की या आंवले की टहनियों की पूजा कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपके पास आंवला भी ना हो तो आप मन में ही आंवले का ध्यान करके भी मानसिक रूप से आंवले की पूजा भी कर सकते हैं। वैसे भी इस सीजन में आंवला हर जगह मिल जाता है, इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप आंवले खरीद पाएं या आंवले की टहनी की आप व्यवस्था कर पाएं। फिर भी किसी कारणवश ऐसा ना हो तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे
मीठा जल अर्पित करें, कच्चा सूत बांधें और फिर धूप दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। भगवान विष्णु को आंवले का और तुलसी दल का भोग लगाया जाता है और आज के दिन आंवले का प्रयोग खुद भी करना चाहिए। आंवले का रस मिलाकर जल से स्नान करना चाहिए। आंवले का उपटन लगाना चाहिए। आंवले का पौधा या आंवले का फल एकादशी और द्वादशी तिथि में से जब भी आपके लिए सही हो तब आपको दान में देना भी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई ये जानकारी पसंद आई हो और अगर आप आमल की एकादशी की व्रत कथा भी सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा।